वनवास हुआ। लक्ष्मण जानकी सहित परमात्मा तो वनवास को चले गए। ननियाल से भरजी महाराज राजमहल में आए, अपनी मां के पास ने सीधे कौशल्या के कक्ष में पहुंचे। माता कौशल्या को प्रणाम किया। जिस मां का बेटा 14 वर्ष के लिए जंगल में गया भरत के लिए, उस भरत के सिर पे हाथ घुमाते कौशल्या करे, बेटा भरत, जिस तरह से कैकेयी के मन में राम जी को 14 वर्ष वनवास और मेरा बेटा भरत राजा बने, क्या तुम्हारे मन में यही था कि मैं राजा बनूं, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में जाए? माता बहनों, समझने की कोशिश करना। भरत जैसा महात्मा क्या कह रहा है? मां, अगर सपने में भी मेरे मन में ऐसा भाव आया हो कि मैं राजा बनूं, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में जाएं, आन देवताओं की पूजा करने वाले को जो नरक मिलता है, वो नरक तेरे भरत को मिले। आन देवता की पूजा करने का फल क्या है? नरक। तो कहां जाना चाहती हो, स्वर्ग में कि नरक में? सब इधर क्या रहे, तुम कौन से कम हो? इधर देखे मुस्कुरा रहे, कम आप लोग भी नहीं हो। अगर तुम कम होते इतने मोटे मोटे थान गांव में बनते। आधा काम रोक रखा है। जामानी परंपरा की साखी में क्या कहा? 100 वर्ष हर की भक्ति करे, एक दिन ध्यावे आन, 100 अपराधी जीव है पड़े 84 खान। एक बात मुझे बताओ, आप जितने बेटे हो, निपुता आप में एक भी नहीं है, सबके औलाद है। आप लोगों को सपूत बेटा अच्छा लगता है कि कपूत? बुजुर्ग हिम्मत कर बोले हपूता बोले अच्छा लगे। जवानों, तुम्हें क्या लगता है, कपूत अच्छा लगता है कि सपूत? बोल तो दो, सपूत या कपूत, कौन सा लगता अच्छा? डरते बोल भी नहीं रहे। कपूत को पता चल गया शाम को वो परीक्षा ले लेगा। अरे एक को सपूत अच्छा लगता है ना। सपूत किसको कहते हैं? जो बाप का कहना माने, आज्ञा में चले, वो होता है सपूत। और बाप का कहना नहीं माने, उसको क्या बोलते हैं? कपूत। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब जाम्बू जी की औलाद हो कि नहीं हो? इसमें तो बोल दो, कपूत तो गया दूर हो। अगर जाम्बू जी की औलाद हो तो सपूत हो या कपूत, खुद निर्णय करना। जाम्बू जी की बात माने वो होता है, बोलो जोर से, सपूत। बात नहीं माने वो होता है, जोर से बोलो ना, कपूत। बात माने वो, नहीं माने वो कपूत। तो जाम्बू जी 5 नंबर के शब्द में कह रहे हैं, वे जपान जाया जीवू, जपान तो एक निरालंब शंभु। पूजा केवल एक परमात्मा की होनी चाहिए, परमात्मा के अलावा किसी की भी पूजा जगत में नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। आप और हम जैसे जीव कुकर्म कहे, मर करके भूत बन गए, दुख देना शुरू किया, थान बना के धोख देना शुरू कर दिया। घर में पालतू कुत्ता होता है, टुकड़ा डालो तो पूंछ हिलाता, टुकड़ा नहीं डालो तो भौंकता है। घर वालों के आगे पूंछ क्यों हिलाता है? घर वाले टुकड़े डालते हैं। बाहर वालों के सामने क्यों भौंकता है? क्योंकि वो टुकड़ा डालते नहीं। सजनों, अगर तुम चाहते कि हम जाम्बू जी के सपूत बने, पूजा केवल एक परमात्मा की होनी चाहिए। परमात्मा के अलावा अगर हम पूजा करते हैं तो समझ लेना
जैसे कपूत अच्छा आपको नहीं लगता, ऐसे कपूत जाम्बू जी को भी अच्छे नहीं लगते। भगवान कहते हैं साचा सुसत भाइयों, जो सच्चे हैं वो मुझे भाते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जाम्बू जी के जमाने में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। जाम्बू जी के जमाने में लोगों ने क्या कहा, लगता है लौट जी की कुल देवी कुपित हो गई, इसलिए जाम्बू जी बोल नहीं रहे, उपचार करवाओ। एक ने तो 12 बकरियों की बलि 13 के दे के 12 बताया, जाम्बू जी ने तुरंत झूठ बोल रहे हो दुनिया के सामने। सब लोगों ने क्या 12 थे, 13 कैसे? जाम्बू जी, इसके पेट में भी एक जिंदा जीव था, वो भी मर गया। चीर के देखा तो बच्चा निकला। और दूसरी घटना आप सब जानते हैं, 108 दीपक जिनमें तेल भरा, बत्ती भरी, लाख कोशिश करने पे दीपक प्रज्वलित नहीं हुए। तांत्रिक जब ये कहता है दीपक प्रज्वलित होता है तो मैं जाम्बू जी को बुला दूंगा। जाम्बू जी कच्चे करवे, कच्चे धागे से बांध के कुएं में लटका के पानी ला करके उस करवे में भरते हैं, चुटकी जगह बजाते हैं, 108 दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। बोले जम्बेश्वर भगवान की। पहली बार उच्चारण किया तो क्या किया, ओम गुरु चीनो गुरु चीन पुरोहित गुरु मुख धर्म बखानी। ए दुनिया के लोगों, ए पुरोहित, तो गुरु को पहचान, परमात्मा को पहचान। यहां गुरु शब्द का उल्लेख परमात्मा के नाम का वाचक है। गुरु शब्द में 2 अक्षर है, पहला गु और दूसरा